भारतीय रेलवे द्वारा स्लीपर और एसी यात्रा में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा प्रतिदिन लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। यह न केवल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि यह भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना का भी अभिन्न अंग है। अपनी विशालता और पहुंच के कारण भारतीय रेलवे अक्सर भारी भीड़ का सामना करती है, खासकर व्यस्त मार्गों और त्योहारों के दौरान। इस भीड़ भाड़ के कारण कई यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए आरक्षित टिकट प्राप्त करने में कठिनाई होती है और उन्हें प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रतीक्षा सूची प्रणाली भारतीय रेलवे की एक पुरानी व्यवस्था है जो उन यात्रियों को एक उम्मीद प्रदान करती है जिनके टिकट कंफर्म नहीं हो पाए हैं। यदि किसी आरक्षित यात्री द्वारा टिकट रद्द किया जाता है तो प्रतीक्षा सूची में ऊपर के यात्रियों को उनकी बुकिंग की प्राथमिकता के अनुसार सीट आवंटित की जाती है। हालांकि यह प्रणाली यात्रियों के लिए अनिश्चितता और असुविधा का कारण भी बनती है, खासकर जब उनकी यात्रा की तारीख नजदीक आ जाती है और उन्हें अपनी सीट की पुष्टि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे ने यात्री अनुभव को बेहतर बनाने और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी दिशा में स्लीपर और वातानुकूलित एसी श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को यात्रा करने से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह संभावित निर्णय कई सवाल और चिंताएं पैदा करता है जिनका विश्लेषण करना आवश्यक है। इस वीडियो में हम इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतिबंध के संभावित कारण, यात्रियों और रेलवे पर इसके प्रभाव और संभावित विकल्प शामिल हैं। प्रस्तावित प्रतिबंध के संभावित कारण। भारतीय रेलवे द्वारा स्लीपर और एसी यात्रा में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। इन कारणों को समझना इस निर्णय के निहितार्थों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, भीड़ भाड़ नियंत्रण और सुरक्षा। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ भाड़ है। स्लीपर और एसी कोचों में, जहां यात्रियों के लिए बर्थ आरक्षित होती है, प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के प्रवेश में कोचों में जगह की कमी हो जाती है। कई बार इन यात्रियों को गलियारों में या दरवाजों के पास खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरनाक है। भीड़ भाड़ की स्थिति में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों को निकालना मुश्किल हो सकता है। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाकर रेलवे कोचों में भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद कर सकती है। नंबर 2, आरक्षित यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव। जिन यात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए पहले से आरक्षण कराया है, वे एक आरामदायक और शांतिपूर्ण यात्रा की उम्मीद करते हैं। हालांकि प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की उपस्थिति, खासकर कोचों के बीच गलियारों में भीड़ भाड़ पैदा करने से आरक्षित यात्रियों को असुविधा होती है। उन्हें अपनी बर्थ तक पहुंचने या शौचालय का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। प्रतिबंध लगाने से रेलवे आरक्षित यात्रियों के लिए एक बेहतर और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित कर सकती है, जिससे उनकी संतुष्टि में वृद्धि होगी। नंबर 3, परिचालन दक्षता में सुधार। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की उपस्थिति से ट्रेन के कर्मचारियों के लिए भी परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा होती है। टिकटों की जांच करना, अतिरिक्त यात्रियों को प्रबंधित करना और कोचों में व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। कई बार प्रतीक्षा सूची वाले यात्री बिना टिकट के यात्रा करने की कोशिश करते हैं या आरक्षित यात्रियों के लिए आवंटित बर्थ पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे विवाद और अराजकता की स्थिति पैदा होती है।
प्रतिबंध लागू होने से कर्मचारियों का काम आसान हो जाएगा और वे अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे समग्र परिचालन दक्षता में सुधार होगा। नंबर 4, राजस्व प्रबंधन। हालांकि यह प्राथमिक कारण नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध रेलवे के राजस्व प्रबंधन को भी प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में प्रतीक्षा सूची वाले टिकट बुक किए जाते हैं, लेकिन यदि सीट खाली नहीं होती है तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है और यात्रियों को रिफंड मिलता है। प्रतिबंध लगाने से रेलवे केवल उन यात्रियों से राजस्व अर्जित करेगी जिनके पास कन्फर्म टिकट है। यह रेलवे को मांग और आपूर्ति का बेहतर आकलन करने और टिकट मूल्य निर्धारण को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। नंबर 5, कानूनी और नियामक अनुपालन। सुरक्षा नियमों और यात्री अधिकारों के तहत रेलवे को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक यात्री के पास वैध टिकट हो और वह सुरक्षित वातावरण में यात्रा करे। अत्यधिक भीड़-भाड़ की स्थिति इन नियमों का उल्लंघन कर सकती है। प्रतिबंध लगाकर रेलवे कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है। यात्रियों पर संभावित प्रभाव। स्लीपर और एसी यात्रा में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध का आम यात्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस निर्णय के संभावित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम होंगे। नकारात्मक प्रभाव। यात्रा की अनिश्चितता में वृद्धि। सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि जिन यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट नहीं है, उनके लिए यात्रा करना और भी अनिश्चित हो जाएगा। वर्तमान में प्रतीक्षा सूची उन्हें कन्फर्म सीट मिलने की एक उम्मीद देती है, खासकर यदि यात्रा की तारीख नजदीक हो। प्रतिबंध लगने से यह उम्मीद खत्म हो जाएगी। तत्काल यात्रा योजनाओं में कठिनाई। कई बार यात्रियों को अचानक यात्रा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति या पारिवारिक कारणों से। ऐसे मामलों में तत्काल टिकट प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है और प्रतीक्षा सूची ही एकमात्र विकल्प बचता है। प्रतिबंध लगने से ऐसे यात्रियों के लिए यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किराए में संभावित वृद्धि। यदि प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को प्रतिबंधित किया जाता है तो कन्फर्म टिकटों की मांग बढ़ सकती है। मांग में वृद्धि के कारण रेलवे टिकटों की कीमतों में वृद्धि कर सकती है, जिससे आम आदमी के लिए यात्रा करना महंगा हो जाएगा। सकारात्मक प्रभाव। आरक्षित यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक यात्रा। जिन यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट है, वे भीड़-भाड़ कम होने के कारण अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव करेंगे। उन्हें अपनी बर्थ तक पहुंचने या सुविधाओं का उपयोग करने में आसानी होगी। सुरक्षा में सुधार। कोचों में भीड़ कम होने से सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। शांतिपूर्ण माहौल। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की आवाजाही कम होने से कोचों में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। भारतीय रेलवे पर संभावित प्रभाव। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध का भारतीय रेलवे के संचालन और राजस्व पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव। बेहतर परिचालन दक्षता। कर्मचारियों के लिए कोचों का प्रबंधन और टिकटों की जांच करना आसान हो जाएगा। सुरक्षा में वृद्धि। भीड़-भाड़ कम होने से यात्रियों और रेलवे संपत्ति दोनों की सुरक्षा में सुधार होगा। बेहतर समय पालन। कोचों में कम भीड़-भाड़ के कारण ट्रेनों के समय पर चलने की संभावना बढ़ जाएगी। नकारात्मक प्रभाव। राजस्व में संभावित कमी। प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों से होने वाली आय समाप्त हो जाएगी, जिससे रेलवे के कुल राजस्व में कमी आ सकती है। टिकट रद्द करने की संख्या में वृद्धि। जिन यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिलेगा, वे अपनी यात्रा रद्द कर सकते हैं, जिससे टिकट रद्द करने की दर बढ़ सकती है। अतिरिक्त दबाव। यात्रियों को कन्फर्म टिकट प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे, जिससे टिकट बुकिंग प्रणाली और पूछताछ काउंटरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। जनता की नाराजगी। यह निर्णय आम यात्रियों, खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच नाराजगी पैदा कर सकता है, जो अक्सर प्रतीक्षा सूची पर निर्भर रहते हैं।
संभावित विकल्प और सुझाव। प्रतीक्षा सूची की समस्या से निपटने और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबंध के अलावा कई अन्य विकल्प भी मौजूद हैं जिन पर भारतीय रेलवे विचार कर सकती है। कोचों और ट्रेनों की संख्या में वृद्धि। सबसे सीधा समाधान अधिक कोचों को जोड़ना और अधिक ट्रेनों का संचालन करना है, खासकर व्यस्त मार्गों पर। इससे अधिक यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकेगा और प्रतीक्षा सूची की समस्या कम हो जाएगी। टिकट बुकिंग और रद्द करने की प्रणाली में सुधार। टिकट बुकिंग प्रणाली को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। प्रतीक्षा सूची की स्थिति और कन्फर्मेशन की संभावना के बारे में यात्रियों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। रद्द करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाना चाहिए। पीक सीजन में विशेष ट्रेनों का संचालन। त्योहारों और छुट्टियों जैसे व्यस्त समय के दौरान रेलवे को अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन करना चाहिए ताकि मांग को पूरा किया जा सके और भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। असुरक्षित डिब्बों का बेहतर प्रबंधन। अनारक्षित डिब्बों में भीड़ भाड़ अक्सर बहुत अधिक होती है। रेलवे को इन डिब्बों का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतीक्षा सूची प्रबंधन में सुधार। प्रतीक्षा सूची को अधिक प्राथमिकता आधारित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतीक्षा सूचियां जैसे कि तत्काल प्रतीक्षा सूची, सामान्य प्रतीक्षा सूची बनाई जा सकती है और उनके कन्फर्म होने की संभावना के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है। वैकल्पिक परिवहन विकल्पों का विकास। सरकार को लंबी दूरी की यात्रा के लिए सड़क और वायु परिवहन जैसे वैकल्पिक विकल्पों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे रेलवे पर दबाव कम हो सके। विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। यात्री, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आरक्षित टिकट वाले यात्री प्रतिबंध का स्वागत कर सकते हैं क्योंकि इससे उनकी यात्रा अधिक आरामदायक होगी। हालांकि प्रतीक्षा सूची पर निर्भर रहने वाले यात्रियों को इससे असुविधा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। रेलवे कर्मचारी। ट्रेन के कर्मचारी भीड़ भाड़ कम होने और व्यवस्था बनाए रखने में आसानी होने के कारण प्रतिबंध का समर्थन कर सकते हैं। सरकार और नीति निर्माता। सरकार को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और रेलवे की वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्हें ऐसे नीतियां बनानी होगी जो सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करे। भारतीय रेलवे द्वारा स्लीपर और एसी यात्रा में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर प्रतिबंध एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं, जबकि इस कदम से आरक्षित यात्रियों के लिए यात्रा का अनुभव बेहतर हो सकता है और परिचालन दक्षता में सुधार हो सकता है। यह उन लाखों यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पैदा कर सकता है जो अपनी यात्रा के लिए प्रतीक्षा सूची पर निर्भर रहते हैं, खासकर अचानक यात्रा की आवश्यकता वाले या निम्न आय वर्ग के लोग। रेलवे को इस तरह का कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी संभावित प्रभावों का सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा और विभिन्न हितधारकों के विचारों पर विचार करना होगा। प्रतिबंध को लागू करने के साथ साथ रेलवे को प्रतीक्षा सूची की समस्या के दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए भी प्रयास करने चाहिए, जैसे कि अधिक कोच और ट्रेनों का संचालन करना, टिकट बुकिंग प्रणाली में सुधार करना और वैकल्पिक परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।